हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे। जहां सबसे पहले बताएंगे भारत के कदम से उड़ी चीन की नींद, ड्रैगन को उसी की चाल से मात देने का फुल प्रूफ प्लान, कई देशों में सैन्य दूत भेजने की बहुत बड़ी तैयारी। बताएंगे क्या है खबर, साथ ही बताएंगे पाकिस्तान से नहीं रुक रहा आतंकवाद तो हमको कहो, भारत की ले ले मदद पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने ये कहते हुए पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है, साथ में सलाह भी दिया है। साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो का ऐठपना आपको बताएंगे, जहां कह रहे हैं कि हम तो सवाल उठाएंगे चाहे मोदी सरकार को बुरा लग जाए। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा आप लोग। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि ये नया भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत के कदम से उड़ी चीन की नींद, ड्रैगन को उसी की चाल से मात देने का फुल प्रूफ प्लान, कई देशों में सैन्य दूत भेजने की तैयारी। जी हाँ, भारत हमेशा सही हस्तक्षेप की नीति के खिलाफ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत पड़ोसी या फिर अन्य मुल्कों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ना ही किसी देश पर हड़प नीति वाला फार्मूला थोपने की कोशिश करता है। हालांकि पड़ोसी देश चीन की नीति इससे ठीक उलट है। पिछले दिनों चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर आपत्तिजनक रुख अपनाया था। इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के हिंद महासागर में उसके पोत और पनडुब्बियां विचरित रही हैं। अब भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन के होश फाख्ता हो गए हैं। भारत एक साथ कई देशों में स्थित अपने दूतावासों में सैन्य दूत यानी डिफेंस अटैच नियुक्त करने की तैयारी कर रहा है। इन्हें विदेशी राजनयिकों की तरह ही छूट प्राप्त होंगे। भारत के इस कदम से चीन बेचैन हो उठा। दरअसल भारत पहली बार प्रमुख क्षेत्रों के साथ रणनीतिक संबंधों का विस्तार करने की अपनी व्यापक नीति के अनुरूप इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, फिलीपीन, आर्मेनिया और पोलैंड सहित कई क्षेत्रों में, कई देशों में रक्षा अताशे यानी सैन्य दूत तैनात करेगा। सूत्रों ने बताया कि भारत अफ्रीकी देश जिबूती के लिए एक नया रक्षा अताशे भी नियुक्त कर रहा है, जो लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास एक प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है और सैन्य अड्डों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह भी पता चला है कि भारत मॉस्को में अपने दूतावास और लंदन में उच्चायोग में सैन्य अधिकारियों की टीमों की संख्या को तर्क संगत बनाने की योजना बना रहा है। ऐसे में भारत के इस कदम की क्या आप सराहना करेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तान से नहीं रुक रहा आतंकवाद तो भारत की ले ले मदद। राजनाथ सिंह ने फिर दी बड़ी चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद पर लगाम लगाने की कह रहे हैं। भारत ने अब मदद की भी पेशकश कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को रोकने में सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, तो भारत मदद के लिए तैयार है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि अगर कोई भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके घर में घुसकर मारेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सिंह ने कहा, राजनाथ सिंह ने, कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो आतंकवाद को काबू कर सके, तो पड़ोसी देश भारत है, उसका सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर भारत की मदद पाकिस्तान इस मुद्दे में चाहता है तो भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, आतंकवाद को नष्ट करने के लिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आतंकवाद का सहारा लेकर अगर वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद दुनिया भर में भारत का कद ऊंचा हुआ है। सहारनपुर में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पहले जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता था तो उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन आज दुनिया कान खोलकर सुनती है कि आखिर भारत बोल क्या रहा है। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत की हैसियत बढ़ी है, दुनिया भर में भारत का कद ऊंचा हुआ है। बहरहाल ऐसे में जिस प्रकार से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लियर कहा है कि अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता है आतंकवाद पर तो तुम हमको बोलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ी मदद और इससे बड़ा सहयोग पाकिस्तान को कोई और देश नहीं देगा, और यहाँ तक कि इस बयान के बाद पाकिस्तान का बहाना भी, एक्सक्यूज भी नहीं बचेगा कि उसके देश में आतंकवाद है, क्योंकि आगे अगर वो एक बार भी ये कहता है कि हमारे देश में आतंकवाद है, हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो भारत उसको फिर जवाब दे सकता है कि हमने तुमको पहले ही कहा था कि अगर तुमसे आतंकवाद नहीं संभल रहे तो तुम हमको बताओ, हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बावजूद भी तुमने हमारी मदद नहीं ली, लेकिन अब आतंकवाद का रोना बंद करो। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारत के इस बयान का अगर आप भी सराहना करते हैं तो राजनाथ सिंह को थैंक यू जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने फिर भारत को चिढ़ाया, कहा हम तो सवाल उठाएंगे चाहे मोदी सरकार को बुरा लग जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से भारत को चुभने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने नागरिकों के अधिकारों की आवाज उठाई, भले ही उससे भारत की नरेंद्र मोदी सरकार चिढ़ गई हो। कनाडा के आंतरिक मामलों में भारत के दखल के आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर जस्टिन ट्रूडो ने यह बात कही। बीते साल सितंबर से ही दोनों देशों के बीच खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव की स्थिति है। कनाडा ने इस मामले में भारतीय एजेंट्स का हाथ होने का आरोप
लगाया था। इसको लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। भारत ने निज्जर हत्याकांड से अपना ताल्लुक बताने की खबरों को खारिज किया था, तो वहीं ट्रूडो सरकार से सबूत भी मांगे थे। अब तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार इस मामले में कोई सबूत नहीं दे पाई है। फिर भी जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा। यहाँ तक कि पिछले दिनों उनकी सरकार ने कनाडा चुनाव में भारत के दखल के आरोप लगाए थे। हालांकि जांच में ऐसे आरोप गलत पाए गए। जस्टिन ट्रूडो ने कहा पहले की कंजर्वेटिव सरकार भारत की मौजूदा सरकार के साथ नरम रिश्तों के लिए जानी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार कनाडा के अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भले ही भारत को बुरा लगे, लेकिन हम उनकी आवाज उठाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, चीन के आगे पुतिन झुके नहीं। भारत को इगला मिसाइल देना, ड्रैगन को रशिया का कड़ा संदेश। आखिर क्यों कह रहे हैं ऐसा, विशेषज्ञ बता दें। रशिया ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इगला एस की आपूर्ति की है। भारत जल्द ही इस मिसाइल को हिमालय में चीन के खिलाफ तैनात करने जा रहा है। यह मिसाइल कहीं भी आसानी से ले जाई जा सकती है और कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। इसके जरिए फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाया जा सकता है। रशिया ने इस मिसाइल की आपूर्ति ऐसे समय पर की है जब चाइना और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रशिया और चीन के बीच दोस्ती बिना किसी लिमिट वाली हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिसाइल देना दिखाता है कि चीन के साथ करीबी होने के बाद भी रशिया भारत के साथ दोस्ती को कमजोर नहीं करने जा रहा है। भारतीय सेना ने साल 2021 में भारतीय सेना ने सबसे पहले इस बार सोवियत डिजाइन वाली मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया था। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, सीमा विवाद का तत्काल हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आई चीन की प्रतिक्रिया। क्या कहा बता दें, मजबूत और स्थिर संबंधों से चीन और भारत के साझा हितों की पूर्ति होगी। चीन की यह प्रतिक्रिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के साथ चीन के संबंध पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि दोनों देशों को मिलकर बातचीत के जरिए सीमा विवाद का तत्काल हल निकाला जाना चाहिए। अब चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों पर गौर किया है। माओ ने आगे कहा कि अगर भारत और चीन के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध होंगे तो इससे दोनों देशों के साझा हितों की भी आपूर्ति होगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सीमा विवाद पर कहा है कि भारत चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को ठीक से प्रबंधित कर उचित रूप से रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों के संपर्क में हैं। बता दें कि गुरुवार को पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भारत के लिए चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण है। तो वहीं आपको बता दें, ईरान ने हमला किया तो हम बनेंगे इजराइल का कवच। जी हां, जो बाइडेन ने दी सीधी चेतावनी। खामेनेई की कसम का क्या होगा बता दें, ईरान के हमले की धमकी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की रक्षा का वादा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल के लिए कवच बनेंगे। बाइडेन का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले बुधवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले का बदला लेने की कसम खाई थी। दमिश्क में हुए हवाई हमले में ईरान के टॉप जनरल समेत 7 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए थे। तो वहीं आपको बताते हैं, हमास को बहुत बड़ा झटका। इजराइल के साथ पहली बार रिश्ते सामान्य करेगा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, यहूदी देश, इजराइल के साथ पहली बार अपने रिश्ते सामान्य करने जा रहा है। इसके बदले में इजराइल अब इंडोनेशिया को विकसित देशों के संगठन OECD में अपना समर्थन देगा। इससे अब इंडोनेशिया के OECD का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 3 महीने तक चली गोपनीय बातचीत के बाद इंडोनेशिया ने यह सहमति जताई है। एक इजरायली अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। इंडोनेशिया इजराइल को ऐसे समय पर मान्यता देने जा रहा है जब दुनिया भर में इजराइल को लेकर नफरत बढ़ी है और गाजा युद्ध को लेकर ईरान से लेकर पाकिस्तान तक मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, आर्मेनिया और फिलीपींस में भारत ने पहली बार यूं ही नहीं तैनात किया डिफेंस अताशे। होगा माला माल, क्या है प्लान बता दें। भारत सरकार दुनिया में सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ आर्मेनिया और फिलीपींस में पहली बार डिफेंस अताशे तैनात कर रही है। रक्षा हलकों में आर्मेनिया और फिलीपींस के अंदर डिफेंस अताशे की तैनाती को भारत के लिए बड़े फायदे का सौदा बताया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि आर्मेनिया और फिलीपींस दोनों ने ही भारत के साथ अरबों रुपए का हथियार समझौता किया है। आर्मेनिया जहां भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, तोप और अन्य हथियार खरीद रहा है, तो वहीं फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों ही देश और ज्यादा हथियार भारत से खरीद सकते हैं। दरअसल साल 2022 में फिलीपींस ने 37 करोड़ 50 लाख डॉलर में ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरी खरीदने का समझौता भारत के साथ किया था। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से खबर, जहां पाकिस्तानी पुलिस वालों को सेना के जवानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो में दिखा बेरहम चेहरा। दरअसल पाकिस्तान में सरकार पर सेना के असर की बात तो हमेशा होती आई है, लेकिन वहां हुई एक घटना ने तो साबित ही कर दिया कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना खुद को कानून व्यवस्था से कहीं ऊपर समझते हैं। दरअसल यहाँ के पंजाब प्रांत में आने वाले बहावल नगर में सेना के जवानों ने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो
रहे हैं जो पाकिस्तानी सेना के बेरहम चेहरे से नकाब उठा रहे हैं। ये घटना बुधवार को मदरीसा पुलिस स्टेशन में हुई थी। यहाँ पुलिस ने एक सैनिक के भाई के पास से अवैध हथियार जब्त किए थे। थोड़ी ही देर बाद 7-8 गाड़ियों में सैनिकों का एक ग्रुप वहाँ पहुंचा। उन्होंने एक पुलिस स्टेशन से चाबियां छीनी और पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और बेरहमी के साथ उत्पात मचाना और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सैनिकों ने पुलिस कर्मचारियों को राइफल की भट्टों और डंडों से मारा, यहाँ तक कि उन्होंने थाने के SHO को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन असली किरदार पाकिस्तानी सेना निभाती है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अत्याचार सहने वाली कौम का वजूद नहीं बचता। अलीगढ़ के बाद लुधियाना में ईद पर फलस्तीन के लिए हुआ बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ, पंजाब के लुधियाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज पर फलस्तीन के लिए भी दुआ की। यही नहीं, इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग फलस्तीन के झंडे भी लेकर आए और वो झंडे लहराते दिखाई दिए। लुधियाना के फील्डगंज स्थित जामा मस्जिद का एक पुराना इतिहास रहा है और स्वतंत्रता संग्राम से भी इसका ताल्लुक रहा है। बीते साल भी यहाँ से करीब 2 लाख लोगों की परेड फलस्तीन के समर्थन में निकाली गई थी। ईद की नमाज के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनके हाथों में इजराइल के खिलाफ लिखे नारों वाले पोस्टर भी थे। जी हाँ, ईद की नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने कहा कि हम इस मौके पर उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्हें इजरायली हमलों में जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि फलस्तीन में इजराइल की जातियों को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे में भारत में रहकर बिना किसी परमिशन के इन्होंने फलस्तीन के झंडे के साथ में उनका समर्थन किया। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या ऐसा करना सही है। तो वहीं आपको बता दें, ये तो दुबई है। जी हाँ, मुंबई का वीडियो देख बोले पाकिस्तानी, कहा ये तो दुबई है। साथ में पूछा कि क्या वाकई भारत इतना डेवलप हो चुका है, जिसके बाद अपनी सरकार को भी पाकिस्तानियों ने कोसा। जी हाँ, पाकिस्तान के लोगों की नजर में भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब वो 21वीं सदी के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो उन्हें यकीन आता ही नहीं। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने एक ऐसा ही प्रयोग पाकिस्तानियों के साथ किया। इसमें उन्होंने पाकिस्तानी लोगों को मुंबई का एक वीडियो दिखाया। इस वीडियो में मुंबई की गगनचुंबी इमारतें दिखाई गई। सना अमजद ने जब कुछ लोगों को यह वीडियो दिखाया तो उन्होंने इसे दुबई, न्यूयॉर्क और US बताया। एक महिला ने जब कहा ये लाहौर हो सकता है तो हर कोई हंसने लगा। ये कौन सी जगह है बताने से पहले सना अमजद ने पूछा कि वीडियो में दिखने वाला शहर कैसा है। इस पर लड़कियों के एक ग्रुप ने कहा ये काफी डेवलप्ड लग रहा है। वहीं जब एक परिवार से पूछा गया तो उन्होंने इसको बैंकॉक से लेकर दुबई तक बताया। वहीं जब बताया गया कि ये भारत है तो हर कोई हैरान रह गया। एक महिला ने कहा कि भारत दिखाकर हमारा दिल क्यों जला रहे हो। महिला ने कहा कि हम सभी को मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए। जी हाँ, तो वहीं एक अन्य लड़की ने वीडियो में दिखने वाले शहर को दुबई बताया। आगे बातचीत में उसने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि भारत इतना आगे चला गया और हम अभी भी वहीं हैं। इसी लड़की से जब पूछा गया कि क्या मुंबई की किसी पाकिस्तानी शहर के साथ तुलना की जा सकती है, इस पर उसने कहा कि हम इतने डेवलप है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तानियों को भी अब पता चल चुका है कि भारत कितना आगे निकल चुका है, लेकिन उनके नजर में तो यही था कि भारत भी पाकिस्तान की तरह ही गर्त में है, जबकि रियलिटी देखने के बाद उनकी आंखें बाहर आ गई। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा होगी कड़ी, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कह दी बड़ी बात। जी हाँ, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने गुरुवार को आइजोल में भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR को समाप्त करने का फैसला किया है। पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि हमारे देश की सुरक्षा मिजोरम सहित हमारे राज्यों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हालांकि फिलहाल हम जो सावधानियां बरत रहे हैं वो एक निश्चित स्थिति के जवाब में। उन्होंने आगे कहा कि हमारा पड़ोसी अभी एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। तो वहीं आपको बता दें, व्हाइट हाउस पहुंचे जापान के PM टिम कुक, जेफ बेजोस समेत अन्य भी शामिल। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में जापानी प्रधानमंत्री समेत टिम कुक और जेफ बेजोस को आमंत्रित किया। इस दौरान स्टार ट्रेक समेत कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ उनके देश के संबंध इसी तरह मधुर रहेंगे। इस दौरान व्यापार, खेल और राजनीति आदि पर भी बातचीत हुई। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो ने इस दौरान अंग्रेजी में बात कर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम ऐसे ही साथ चलते रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें, ईद पर ममता बनर्जी के सियासी बोल, कहा ब्लास्ट हो तो बीजेपी भेज देती है NIA, सबको करा देती गिरफ्तार। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में ईद की नमाज के पूरा होने के बाद कहा कि बीजेपी हमारे लोगों को मामूली घटनाओं में गिरफ्तार करा रही है। बीजेपी के लोगों को जल्द ही जमानत मिल जाती है। हमें आपकी दुआ चाहिए। ये ईद हिम्मत देने का मौका है। हम NRC CAA विभाजन नहीं चाहते हैं। हमें एकजुट रहना होगा। चुनाव में सबको ED CBI में डाल दो, इससे अच्छा एक जेल बना दो। हम खुद चले जाएंगे। आज चुनाव का समय है। आप चुन चुन कर मुस्लिम नेताओं को फोन करके पूछिए, आपको सब हाल पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि वो लोग UCC लाना चाहते हैं, हम नहीं
नहीं मानेंगे। जो जनता आपको प्रधानमंत्री बनाया उनको आप पूछ रहे हैं कैसे नागरिक हैं। अगर आप एनआरसी सीएए नहीं चाहते हैं तो एक वोट भी टीएमसी छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। हमें आपकी दुआएं चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है। कोलकाता के रेड रोड पर जुटी भीड़ से ममता बनर्जी ने कहा कोई भी अंदर अगर दंगा करने आता है तो आप चुप रहिए, अपना माथा ठंडा रखिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो वे यानी भाजपा एनआईए को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सुना हो जाएगा। हम सुंदर सा आसमान चाहते हैं जिसके लिए सभी का साथ रहना जरूरी है। ये बोलते दोस्तों ईद पर ममता बनर्जी के साथ ही साथ आपको बता दें काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच ऐसे तैनात हुए पुलिस वाले, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, गेरुआ वेशभूषा। दरअसल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। अब काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पुलिस कर्मियों की ड्रेस पुजारियों की तरह होगी। यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मी गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और गेरुआ वेशभूषा में दिखाई देंगे। दोस्तों फिलहाल जिस तरह मंदिर में पुलिस कर्मी तैनात होते हैं इससे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ रहा था। साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिल रही थी। इसी बात का संज्ञान लेते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने यह फैसला किया है कि मंदिर की पुलिसिंग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष तौर पर पुजारियों की वेश में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। क्योंकि कमिश्नर का कहना है कि श्रद्धालु जो होते हैं वो आमतौर पर पुजारी की बातों को आसानी से मानते हैं, इसीलिए ऐसी जगहों पर पुलिसकर्मी पुजारियों की वेशभूषा में रहेंगे। क्या ये सही फैसला लिया गया है दोस्तों? क्या कमिश्नरेट ने जो बात कही है उसमें लॉजिक है? जो भी आपको लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें रामनवमी पर अपने घर में बर्थडे मनाएंगे, रामलला टेंट में नहीं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंडला में अमित शाह जी का बड़ा बयान। 500 साल के बाद 17 अप्रैल को ऐसी रामनवमी आएगी जब रामलला अपना बर्थडे अपने घर के अंदर मनाएंगे, टेंट में नहीं। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि न केवल राम मंदिर बल्कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है। ढेर सारे अपमानित मान बिंदुओं का मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया है। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे जहां उन्होंने ये भाषण दिया। ऐसे में आप भी कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा रामनवमी को लेकर। साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।